नमस्कार मित्रों, जय माँ काली। आप लोगों को महाकाली का प्रसन्न करने का तरीका बता रहे हैं। आप ऐसे तरीका अगर कर लेते हैं तो समझ के चलिए महाकाली को क्षण भर में आप प्रसन्न कर सकते हैं। महाकाली एक ऐसा देवी है जो कि इनको सबसे ममतामयी देवी माना गया है, ठीक है। और देवी मान के तो कभी इनको या तो साधना हो या तो मंत्र हो या तो पूजन हो, देवी मान के कभी करना ही नहीं चाहिए। एक माँ स्वरूप इनको मानिए और माँ स्वरूप पूजिए, ठीक है। अगर माँ मानते हैं तो वो भी आपको बेटा का दर्जा देती है। तो आप इतना देखिए, इतना तामझाम की आवश्यकता नहीं है उनको प्रसन्न करने के लिए। सबसे नॉर्मल देवी यही है, लेकिन मान के चलिए सबसे प्रचंड और जागृत देवी भी इन्हीं को माना गया है। तो इनको प्रसन्न करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा सामान का भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस तन मन और हृदय सही रहना चाहिए। मन से उनको मानना चाहिए, हृदय से उनको मानना चाहिए कि नहीं, मेरे लिए वो एक माँ समान है। उनका रूप ही देखकर बहुत आदमी डरने लगते हैं, बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है। और बहुत आदमी तो उनका तस्वीर भी घर में नहीं रखना चाहते हैं। तो आप लोगों को हम बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। मान के चलिए दुर्गा माता को तो आप लोग घर में रख लेते हैं, और काली माता को फोटो या तो मतलब मूर्ति रखने में आदमी डरता है कि नहीं मेरे घर में ऐसा होने लगेगा। बहुत आदमी बोलते हैं कलेश होने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। माता काली एक ऐसा देवी है जिनको घर में अगर उनका फोटो रखते हैं तो इतना मजाल नहीं है कि कोई शक्ति आपके घर में अगल बगल भी प्रवेश कर सके, ठीक है। घर की तो बात दूर की बात है, अगल बगल भी नहीं वो गुजर सकती है, क्योंकि माता काली से ही सब कुछ है। भूत प्रेत पिशाच सब उनके ही अधीन में चलते हैं, ठीक है। तो इतना मान के चलिए, आप माँ काली को अगर साध रहे हैं, आप उनको अगर प्रसन्न कर लिए हैं, तो आपको किसी शक्ति को प्रसन्न करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप एक बार माता काली को मन से प्रसन्न करने की क्षमता रखिए, और उसके बाद देखिए माता काली आपका साथ कैसे देती है। जो भी आपके घर में वृद्धि बरकंती नहीं होता होगा, आप ऐसा कार्य कीजिए। हम जो अभी बता रहे हैं आप एक बार करके देखिए, 100% गारंटी देते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं तो ओझा के पास, ओझैती के पास आप लोग घूमते रहिए, पैसा खर्चा करते रहिए। सही मार्ग जो दिखाए आप लोगों को, बस वही कार्य करना है। तो चलिए आपको उनको प्रसन्न करने का तरीका हम बता देते हैं, कैसे आपको प्रसन्न करना है। पहले नंबर तो माता काली का एक फोटो या तो मूर्ति कुछ भी आपको लाना है, ठीक है। और लाल कपड़ा जो है 1 मीटर आपको ले लेना है, और एक पानी वाला नारियल आपको ले लेना है। उसके बाद जो पान होता है, 7 पान का पत्ता ले लेना है, और 7 सुपारी ले लेना है। लौंग सब पे जोड़ा जोड़ा रख देना है, और बतासा 7 तो ले लेना है। उसके बाद इतना सब ले लेने के बाद जो कच्चा सुत्ता होता है वो ले लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा तोड़ के सब पान पे चढ़ा दीजिएगा, और पीला वाला सिंदूर माता रानी को चढ़ाइएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को माता काली का मंत्र आप लोगों को जाप करना है, ठीक है। आप 11 दिन ऐसे करके देखिए। जिनके घर में वृद्धि बरकंती नहीं होता होगा, या जिनके घर में क्लेश ज़्यादा होता होगा, वो आदमी जरूर ये करे, ठीक है। इतना करने के बाद हम गारंटी देते हैं कि वो कभी नहीं होगा। जिनको मान के चलिए कोई समस्या में फंस गए हैं, वो समस्या से निकल नहीं रहे हैं, काफ़ी आदमी के पास भी जाके थक गए हैं, उनका कार्य नहीं हो रहा है, वो आदमी भी ये कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद इतना मान के चलिए, ऐसा लगेगा ना कि आप लोगों को पीछे पीछे कोई चल रहा है। तो आप लोग 11 दिन तक ये साधना को कीजिएगा, समझ के चलिए ये एक तरफ से साधना ही है, ठीक है। और माता काली को अगर तन मन हृदय से मान लिए तो समझ के चलिए वो भी आपको एक बेटा स्वीकार कर लेगी। और मान के चलिए जब माता काली का हाथ हो गया मेरे सर पे, तो समझ लीजिए कोई भी दुनिया का ऐसा ताकत नहीं है जो तंत्र मंत्र आपके शरीर पे चला सके या घर परिवार पर चला सके, ठीक है। तो माता काली का मंत्र ध्यान से सुन लीजिएगा। काली परमेश्वरी सर्वानंद देवी ओम क्रीम कालिकाए नमः। फिर मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिएगा। काली परमेश्वरी सर्वानंद देवी ओम क्रीम कालिकाए नमः। आप लोगों को पूजन के समय इतना करना है कि सूर्य निकलने से पहले आप लोगों को सुबह में पूजा कर लेना है, ठीक है। और शाम को आप जो संध्या बाती का टाइम दिया जाता है, उनका आरती का जो टाइम होता है, उस समय में आपको
रोजाना कम से कम 5 माला जाप करना है। अगर उतना नहीं कर सकते हैं तो 108 बार भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन करना ही है। इतना करके देखिए, उसके बाद माता काली आपका साथ कैसे देती है आप खुद स्वयं आपको समझ में नहीं आएगा कि हमको कहाँ से कहाँ कौन ले जा रहा है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय माँ भद्रकाली। आगे हम आप लोगों के ऐसे ही जानकारी लेके आते रहेंगे। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगता होगा आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे कर लीजिएगा। अगर देखिए, हम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए या तो मतलब हम चैनल के माध्यम से पैसा कमाने नहीं ये चैनल पे आए, आप लोगों को जनहित जन कल्याण के लिए आए हैं। हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को जितना मतलब पैसा खर्चा हो रहा होगा, तो पैसा खर्च बंद करवाने के लिए हम ऐसा ऐसा वीडियो बना रहे हैं। आप लोग ये प्रयोग को करके देखिएगा, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि हम क्या बोले हैं, आप लोगों को नहीं बोले हैं। तो चलिए, जय माँ काली।